देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। सबसे पहली और प्रमुख खबर जिस पर करेंगे विस्तार से बात वो है भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी। जी हां, मिसाइल हब भारत बनने जा रहा है। डीआरडीओ दरअसल ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है और किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अब दरवाजे खोले जा रहे हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए और वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए खजाना खोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहीं ना कहीं प्रस्तावों पर मोहर लगी है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर अब से कुछ ही देर में लक्ष्मी योजना की होने जा रही है शुरुआत और क्या कुछ उसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ कि भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में। दरअसल भारत की मिसाइल ताकत को अब नया बूस्ट मिल रहा है। जी हां, एक दौर था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत की पहचान बदल रही है। अब हथियार खरीदने से ज्यादा भारत हथियार बनाने की ताकत बढ़ा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देश की घरेलू कंपनियों को डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक पर उत्पादन की मंजूरी दे दी है। यानी अब स्वदेशी मिसाइल तकनीक सिर्फ डीआरडीओ तक सीमित नहीं रहेगी, देश की इंडस्ट्रीज भी अब इस तकनीक के आधार पर मिसाइलें बना सकेंगी। और ये फैसला सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भारत की मिसाइल ताकत को नई ताकत, नई रफ्तार देने का फैसला है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। तो रक्षा क्षेत्र में भारत इस समय आत्मनिर्भर हो रहा है लगातार, ये इस बात हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही अब बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो और इसी के साथ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर के जो राजनाथ सिंह है उनकी तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया और उन्होंने निजी रक्षा उद्योग बना सकेंगे मिसाइल, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही डीआरडीओ जो है वो टेक्नोलॉजी को इसको ट्रांसफर करेगी उद्योगों को, निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ेगी और निजी उद्योग के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत जो आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में हो रहा है उसको भी और मजबूती मिलती हुई नजर आई। जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसको और मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी इसके जरिए। और भारत अब सिर्फ मिसाइलें बनाकर सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि इसके अलावा अगर हम देखें तो वो दूसरे देशों को मिसाइल अब बेच भी सकता है। इसके साथ ही निजी उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है एक बार वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय उद्योगों को सौंपने की मंजूरी दी है ताकि देश के भीतर ही उत्पादन किया जा सके। अब टेक्नोलॉजी के इस हस्तांतरण पर रक्षा क्षेत्र में भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी। भारतीय उद्योग जरूरी योग्यताएं और इसके साथ ही सर्टिफिकेशन और नियमों को भी पूरा करते हुए स्वदेशी उत्पादन कर सकेंगे। ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, देखने को मिल रही है इसके जरिए। तो सीधे तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया और इस पोस्ट के जरिए ही इसकी जानकारी दी गई है कि भारत किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और कैसे दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए भी अब खोल दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार इसके जरिए मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आयात पर जो है वो हमारी निर्भरता कम होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी, जिसके जरिए एमएसएमई के जो सेक्टर है उनको भी नए नए अवसर मिलेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के, इसमें भाग लेने के। रक्षा उत्पादन में इसके जरिए इजाफा होगा, भारत मजबूत होगा, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी होगा, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में भारत की मजबूती बढ़ेगी और साथ ही जब भारत मजबूत होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय सेना की भी ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। तो और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बरिष्ठ इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? रक्षा क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। एक समय वो था जब भारत बाहर के जो अन्य देश हैं उनसे मिसाइलों को खरीदता था, लेकिन अब आज इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है और इसी दिशा में एक बड़ा कदम।
देखिए कृतिका, बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। ये बात जरूर है कि अब मिसाइल का प्रोडक्शन भी प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की मदद से किया जाएगा, लेकिन ये छठी लिस्ट है। अगर हम टोटल बात करें, इससे पहले 5 लिस्टें और आ चुकी हैं, तो 5000 से ज्यादा 5417 टोटल आइटम्स हैं जिनको इसमें चिन्हित किया गया है। इसका सीधा सीधा फायदा आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड को भी मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने 500 से ज्यादा ऐसे हाई एंड वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका प्रोडक्शन भी अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की मदद से किया जाएगा। और उसमें शामिल है हमारे टैंक्स, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारी आर्टिलरी गन्स, और इसके अलावा जो एडवांस एवियोनिक्स है, रडार सिस्टम है, जिनको हम लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स कहते हैं, उनका प्रोडक्शन भी अब इंडिया में होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रक्षा मंत्रालय है उसका एक पोर्टल है, सृजन पोर्टल, जिसके जरिए रक्षा मंत्रालय ने एक चैलेंज दिया है। 33,000 ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर को बोला गया है कि आप इनको बनाएं। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम अभी से ही 15,700 ऐसे इंडिजिनाइज्ड वेपन्स और स्पेयर पार्ट्स हैं जो उस लिस्ट में शामिल है, उनमें से हम बनाना शुरू हमने कर दिया है। तो ये सारी तैयारी इसलिए है क्योंकि दुनिया में तेजी से बदल रही चीजें, हम आत्मनिर्भर हो अपने रक्षा क्षेत्र में, उसके साथ ही हम ना सिर्फ अपने लिए चीजें बनाए बल्कि अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को भी हम उसको प्रोवाइड कर सके जब भी उनको जरूरत हो। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर से अब 100 से ज्यादा कंट्रीज, करीब 100 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट। और ऐसे में जब हम एमएसएमईज और प्राइवेट सेक्टर को डीआरडीओ से मिला देंगे तो हमारे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी। कुछ ही दिनों पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक करार किया है जिसमें हम 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और इसीलिए जो हमारा मोदी सरकार है उनका पूरा फोकस ये है सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को चैलेंज दे, क्योंकि इंडिया को अब अपने पैरों पे खड़े होना होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज पहुंचे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीते कल कैबिनेट के क्या कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। और कैबिनेट के इन फैसलों से हर वर्ग का चेहरा खिल गया है, युवा हो या बुजुर्ग। दरअसल इन प्रस्तावों में एक माता पिता और बुजुर्ग नागरिकों के भरण पोषण से जुड़ी हुई व्यवस्था को लेकर और मजबूत बनाने का फैसला लिया गया। युवाओं को 6 महीने में 1 लाख नौकरी मिलने की बात कही गई, और साथ ही युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट। आखिर क्या क्या फैसले बीते कल यूपी सरकार ने लिए हैं, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी में 6 माह में 1 लाख नौकरी। तो जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 6 महीने के अंदर, अगले जो 6 महीने हैं उनमें 1 लाख नौकरियां मिलने का ऐलान ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। अगले 6 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे युवाओं को, और 1 लाख सरकारी नौकरी का ये ऑफर लेटर
दिए जाएंगे। और इसके लिए अभी जो प्रक्रिया है वो रिजल्ट की प्रक्रिया भी इस समय चल रही है कि आखिर किसको नौकरी मिली किसको नहीं वो देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही आयोग जो है वो पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि हमने 9 साल में 9.30 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं बीते 9 साल के अंदर। तो किस तरीके से युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, रोजगार पर किस तरीके से फोकस है सरकार का, वो मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 2017 से पहले चाचा भतीजे की जो जोड़ी थी वो एकदम एक्टिव थी, विज्ञापन आते ही वसूली करने निकल पड़ती थी ये जोड़ी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो बीते कल कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ कहा है एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना, एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछ रहा है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। उन्होंने बताया कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसके जरिए कुंभ नगरियों को जोड़ा जाएगा। आखिर किस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि कुंभ नगरियों की अगर हम बात करें तो उसमें अब गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा विस्तार किया जाएगा, हरिद्वार तक इसका विस्तार होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से बीते कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और 10,771 करोड़ का जो परियोजना की लागत है वो आपको बता रहे 61 की। और साथ ही प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा इसके जरिए मिलता हुआ नजर आएगा। बिजनौर हरिद्वार कनेक्टिविटी और साथ ही संगम की भी कनेक्टिविटी इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो कि अब भी चल भी रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब इसको और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अब इसको हरिद्वार तक विस्तार इसका दिया जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। अब ये तो बात हो गई सड़कों के जाल की, लेकिन सड़कों के जाल के अलावा बीते कल की कैबिनेट बैठक जो हुई उसमें बुजुर्ग महिलाओं से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल इसमें फैसला लिया गया कि बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी। जिन महिलाओं की उम्र 60+ है, 60 से ज्यादा उम्र की जो भी महिलाएं हैं उनकी आजीवन फ्री बस यात्रा, और इसके साथ ही यूपीएसआरटीसी की साधारण बसों में वो निःशुल्क सफर कर सकती हैं अगर उनकी उम्र 60+ है। सशक्त नारी संकल्प को इसके जरिए बल मिला है और इसके लिए महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए इसे तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है कि वो सिर्फ, बल्कि खास बात यह है कि सिर्फ रक्षाबंधन नहीं बल्कि अब वो पूरे टाइम सफर जो है वो फ्री में कर सकती हैं बस का सफर। और इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया, बुजुर्ग माँ बाप की अनदेखी अगर कोई भी करता है तो उसको अब कहीं ना कहीं वो भारी पड़ती हुई नजर आएगी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और इसके साथ ही संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। उपेक्षा जो भी करेगा उसकी औलाद के जो है वो संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा उसकी औलाद को, और बुजुर्ग माता पिता बच्चों की संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार पेरेंट्स को, बुजुर्ग माँ बाप को अब नहीं करना होगा। और ऐसा कहीं से भी कोई मामला आता है तो आप शिकायत कीजिए और शिकायत पर मात्र 30 दिनों के अंदर ही सुनवाई आपकी पूरी की जाएगी। घर बैठे ही शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। तो बुजुर्ग माँ बाप से जुड़ा हुआ ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला कहीं ना कहीं लिया गया है बीते कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये तो बात रही बुजुर्ग माता पिताओं की, लेकिन युवाओं पर भी खास तौर पर फोकस है। एक तरफ सरकारी नौकरी देने की बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 25 लाख टैबलेट भी दिए जाएंगे युवाओं को। दरअसल 25 लाख टैबलेट खरीद को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, जहां स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत खरीद को मंजूरी दी गई है। और चालू वित्त वर्ष के लिए 2374.60 करोड़ का पूरा ये बजट का प्रावधान है, जिसमें युवाओं को निःशुल्क ये टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के छात्रों को ये टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई आसानी से चल सके। कौशल विकास सहित
जो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी सरकार की तरफ से इस समय चलाए जा रहे हैं। तो कुल अगर हम देखें तो 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन इसमें खास तौर पर युवाओं को पर ध्यान दिया गया। महिलाओं के लिए सड़कों का जाल किस तरीके से और मजबूत किया जा रहा है उस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। बुजुर्ग माँ बाप पर भी खास फोकस रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, सीधे तौर पर बीते कल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और कई सारे बड़े फैसले लिए गए। युवाओं को भी ध्यान में रखा गया, महिलाओं को भी, बड़े बुजुर्ग माता पिताओं को भी। रामेंद्र, देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करनी तो सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बात योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी है तब से हो रहा है। उन्होंने पहला फोकस किया कि निवेश पर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो आप प्रयागराज से कुंभ नगरी हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं, उसको विस्तारीकरण दिया गया है। झांसी को जो निकल रही है डिफेंस कॉरिडोर, उससे झांसी तक सड़क बनाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया गया है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी सड़क मार्गों को बेहतर करेंगे। इंडस्ट्रियल सर्किट जितने हैं उनको निवेश के लिए आमंत्रित किया कर करीब 6 शहरों में जो निवेश प्रस्ताव आए थे उनको हरी झंडी दी गई है। उसमें हमीरपुर है, बाराबंकी है, उन्नाव है, कानपुर देहात है। इस तरीके से तमाम शहरों में जो निवेश है उनको हरी झंडी दी गई है। देखिए, सबसे बड़ा काम किया जा रहा है कि जो माता पिता बूढ़े हैं, उनको कोई रिश्तेदार देख रहे हैं, उनके बेटे देख रहे हैं और उनको किनारे कर देते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने एक स्पष्ट निर्देश दिया है। जो नीति बनाई है कि जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो 30 दिन में इसको निस्तारित करेगी। यानी जो समस्याएं उनकी होगी वो तत्काल निस्तारित की जाए, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं सकते। दूसरा, 60 वर्ष से जो बड़ी उम्र की, अधिक उम्र की महिलाएं हैं, उनको निःशुल्क बस यात्रा मिलेगी। शायद शहर में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि गांव में ऐसे महिलाओं के परिवार हैं जो सरकारी राशन पर डिपेंड है, उनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। भले ही संसाधनों से सरकार उनकी जीवन को आसान करी, तो उनके लिए बड़ा फैसला है जो लोग इस तरीके की परिस्थितियों में जी रहे हैं। और जो रक्षाबंधन को लेके वो अलग से फैसला दिया गया कि 27 से लेकर 29 तक वो महिलाएं यात्रा कर सकती है, एक सहयोगी के साथ कर सकती हैं, तो वो इतने दिन की व्यवस्था अलग रखी जाएगी। दूसरा, यूथ को लेकर के बड़ा सकारात्मक है ये सरकार कि अगर आपको जो भी योजनाएं हैं, जैसे स्टाइपेंड मिलता था उसको समय से मिले और सभी को मिले, जो लैपटॉप हैं वो वितरित हों। तो इस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है कि कोई भी वर्ग छूटने न पाए, उसको सब कुछ जो आवश्यकता है वो मिले। इसके साथ ही रामेंद्र, रोजगार पर खास तौर पर सरकार का फोकस है और ये जानकारी दी गई कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दिए जाएंगी। देखिए, एडीओ पंचायत की भर्तियां सीधे भरी जाएं, इसको लेकर राज्य सरकार ने आज ही निर्देश जारी कर दिया है। लगभग 823 या 32 पद हैं जिनके लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया जारी की जा रही है। तो एडीओ पंचायत अभी प्रमोट होकर आते थे और ग्राम पंचायत का जो पंचायत राज विकास की संकल्पना है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो तमाम विभागों में पद खाली पड़े हैं, सृजित पद खाली पड़े हैं, तो उनकी रिक्तियां जल्दी से निकाले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने आयोगों और निगमों से भी कहा कि जो रिक्तियां खाली पड़ी उनको तत्काल निकाला जाए और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है कि जो इस लायक हैं और उस परीक्षा को ठीक से दे सकते हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे 1 लाख लोगों को। और अब तक 9.5 लाख लोगों को योगी सरकार ने लगभग 9 सालों में रोजगार के अवसर दिए हैं और नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी हैं। रोजगार के क्षेत्रों में अलग से डेवलप किया गया है, ये एमएसएमई हो चाहे उद्योग हो, उनमें अलग से रोजगार की व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन इस बार खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। जी हां, रेखा गुप्ता सरकार अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करने जा रही है। आज देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे और उसके बाद में 1 सितंबर से 2,500 रुपए की राशि उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी। अब इस योजना में अभी तक कितनी महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, इसकी पात्रता क्या है, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट।
तो जी हाँ, दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन का ये गिफ्ट दिया गया है, जहां रक्षाबंधन पर अगर हम देखें तो स्वीकृति पत्र आज दिए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, 11 बजे का समय, और 1 सितंबर से ये 2,500 रुपए जो है वो उनके खाते में जमा होने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त में हर महीने ये 2,500 रुपए मिलेंगे। 4,000 महिलाओं को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और इसके लिए सरकार ने खास तौर पर बजट रखा है। 5,100 करोड़ रुपए का ये बजट मंजूर किया गया था और कैबिनेट से पहले इसकी मंजूरी मिल चुकी थी। 1 अगस्त को जो 1 अगस्त हाल ही में गुजरी उसको इसका पंजीकरण शुरू हुआ था। आर्थिक रूप से महिलाएं जो है इसके जरिए मजबूत होंगी और साथ ही इसी के साथ में जो एक चुनावी वादा था भारतीय जनता पार्टी का वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कुल पंजीकरण इसमें हुए हैं 9.13 लाख। अब इन कुल पंजीकरण में से जो पूर्ण आवेदन, जिन महिलाओं ने पूरा जो फॉर्म्स है वो कंप्लीट फॉर्म भर दिया है, वो पोर्टल है वो उसमें है 6.52 लाख। तो अभी तक का पंजीकरण ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो इसमें पात्र महिलाएं हैं उनके लाभार्थियों के पास में 2 विकल्प होंगे पैसा लेने के लिए, और जब आप इसके लिए पंजीकरण करेंगे तो उसी समय आपके पास में ये दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे। पहला विकल्प है कि जो 2,500 में से 1,500 रुपए आपके आरडी एफडी में जाएंगे और 1,000 रुपए आपके जाएंगे सीबीडीसी में, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये, और इसके साथ ही जो दूसरा विकल्प है वो ये है कि जो पूरा 2,500 रुपए है वो आरडी और एफडी में जमा हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम देखें तो सेविंग्स कहीं ना कहीं अब महिलाओं की होती हुई इसके जरिए नजर आएंगी। हालांकि इसमें अभी तक हम देखें तो 9 लाख से ज्यादा ऐसी महिलाएं जिन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी तक करा दिया है। और अगर आप भी इसमें अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं तो जल्द से जल्द आप इसके पोर्टल पर जाकर के और एक स्टेप वाइज इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे जो कि इस वक्त तालकटोरा स्टेडियम में ही मौजूद है, जहां अब से कुछ ही देर बाद ये पूरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। गिरीश, आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और आप तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद है, जहां महिलाएं काफी संख्या में, और उन सभी को एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पे नजर आ रही है क्योंकि 1 तारीख से उनको 2,500 रुपए मिलने जा रहे हैं। गिरीश। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा। आज जो यहाँ महिलाएं आई हैं तालकटोरा स्टेडियम में, उनके चेहरे की मुस्कान अलग ही बता रही है कि जो उनसे वादा किया था वो आज पूरा होने जा रहा है। यानी कि तकरीबन अगर अभी बात करें तो कुल जो आवेदन अभी तक दिल्ली सरकार के पास आए हैं करीब 9,20,000 के आसपास। कल रात 8 बजे तक दिल्ली सरकार के पास आवेदन आए थे, जिसमें से 6,63,000 के आसपास जो वैध अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी 6,63,000 जो महिलाएं हैं वो इस दिल्ली लक्ष्मी योजना की हकदार हो गई हैं और उनमें से कुछ एक को आज स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेंगी, जहां पर वे अपने हाथों से स्वीकृति पत्र देंगी। साथ ही आज इस लॉन्च जो योजना है दिल्ली लक्ष्मी योजना, उसको विधिवत रूप से लॉन्च भी कर दिया जाएगा और आगामी 1 सितंबर से इन महिलाओं के खाते में जो है 2,500 रुपये आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कृतिका, देखिए जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जारी किया था, जो घोषणा पत्र में जो संकल्प पत्र में कहा था कि भाई हम लोग महिलाओं को दिल्ली के अंदर 2,500 रुपये प्रत्येक महीना देंगे, तो वो जो अपना वादा किया था, जो मोदी की गारंटी कही जाती है, वो गारंटी पक्की होती है। आज साबित भी हो गया है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित हैं। अब उनको कहीं ना कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके खाते में खुद पैसा आएगा और उन पैसे को वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज का जो दिन है दिल्ली की महिलाओं के बहुत अहम है। अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेगी और अपने हाथ से स्वीकृति पत्र यहाँ वितरित करने जा रही हैं और 1 सितंबर से ये योजना कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगी और महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू भी हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ अब जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे बुलेट ट्रेन के साथ। जी हाँ, भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब तेज रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और भविष्य की तस्वीर अब धीरे धीरे जमीन पर आकार भी ले रही है। महाराष्ट्र के ठाणे से पालघर तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 124 किलोमीटर से ज्यादा वायाडक्ट, एलिवेटेड स्टेशन और पहाड़ों के बीच में सुरंगों का निर्माण, यानी बुलेट ट्रेन का सपना अब रफ्तार पकड़ रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस वीडियो में। और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।